हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो हमने हरियाणा के खेल कूद से रिलेटेड करवाई है। उसमें जो एक क्वेश्चन है 37, इसे मैंने मिस्टेकली आपको इसमें जो सी पार्ट है इसका, इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी क्या है, जो भीम पुरस्कार से रिलेटेड ये है, तो भीम पुरस्कार की जो राशि आज के टाइम पे 5 लाख की है। तो ये वाली थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये ठीक कर लेना। इसे 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख दिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है उस वीडियो में कि उसकी जो राशि है वो 5 लाख की है। यहाँ पर ये शायद गलती से मैंने बोल दिया, तो ये आपने ठीक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये था क्वेश्चन नंबर 44। देखिए कि भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, कि कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है हर साल। तो 44 का जो पुराने जो डाटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 था। लेकिन पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से नहीं, जितनी बार भी ये हो रहा है, ये जो भी खेल हो रहे हैं, तो जो भीम पुरस्कार जितनी बार भी जो पिछले दो टाइम पे दिया है, मतलब 2 टाइम्स में जो दिया गया है, उसमें 11 खिलाड़ियों को क्या है भीम पुरस्कार दिया है। तो इसकी जो ये है संख्या इसकी 11 होगी। बट पिछले टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं या एशियंस जो गेम्स हुए हैं, उसके बाद जो पिछली बार जो जैसे नीरज चोपड़ा है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो उनको टोटल को मिलाकर 52 जो ये है भीम पुरस्कार 52 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है कि पिछली बार लगातार 11 खिलाड़ियों को दिया गया था। 2 बार जो दिए गए हैं भीम पुरस्कार, एक बार 11 खिलाड़ियों को दिया और नेक्स्ट टाइम फिर 11 खिलाड़ियों को दिया गया था, और लास्ट टाइम जो दिया वो 52 क्या है खिलाड़ियों को या प्लेयर्स को दिया गया है। तो जो भी इसमें से जो भी डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टिक कर देना। और भीम पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख की है। जो टोक्यो में हुए थे ये 23 जून 2022 को जो ओलंपिक हुए, जैसे 2021 में होने थे, लेकिन हुए कब 2022 में। कोविड के चलते क्या है लेट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। सबसे जो ऊंचा है वो कौन सा है, वो भी हरियाणा का राज्य पूछा, ना कि इंडिया का। तो हमारे हरियाणा राज्य का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या फिर द्रोण पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है भीम पुरस्कार, और जिसको कितना अमाउंट पे किया जाता है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। अब कॉमनवेल्थ गेम्स से पूछा है। कॉमनवेल्थ गेम्स आपके जो हुए हैं वो 2014 पुराने डाटा के अकॉर्डिंग पूछे हैं। अगर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 15। अब जो 2022 में हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, वो क्या है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। ये आपको दिखा देती हूँ, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। इससे 61 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं। ये 2022 में हुए 61 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से क्या है इंडिया ने क्या 4th पोजीशन प्राप्त की है, और सबसे ज़्यादा मेडल इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 61 मेडल उसमें से 22 गोल्ड है, 16 जो है सिल्वर है, और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और जो नेक्स्ट आपका 2026 में होगा ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद जो होगा वो 2030 में होगा। ये 4 साल का इसमें गैप होता है, और जो 2030 में आपका कनाडा में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी ये क्या है कि अभी जो 2022 में हुआ था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 4 साल बाद 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 2030 में फिर 4 साल बाद कनाडा में होगा। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने क्या है 2014 में 15, इसमें क्या है कुल 15 पदक जीते थे। और अगर इसकी बात करें जो 2022 में हुआ था, इसमें टोटल 20 पदक जीते हैं हरियाणा वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, इसमें लिख देती हूँ आपको 20 पदक, ये 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सही मैच नहीं है, ये आपको बताना है। संदीप कोलिन जो है मुक्केबाजी से रिलेटेड है, सही है। राम सिंह थोड़ा कबड्डी से रिलेटेड है। दलेर सिंह क्रिकेट, दलेर सिंह आपका क्रिकेट से नहीं है। और ईश्वर सिंह जो है वॉलीबॉल से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है। तो दलेर सिंह, ये जो सी है आपका, ये मैच सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। फर्स्ट है, ममता खरब का संबंध हॉकी से है।
ममता खरब का संबंध हॉकी से बिल्कुल सही है, ये हॉकी से रिलेट करते हैं। भीम सिंह ने ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, ये बिल्कुल सही है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता कि भीम सिंह के नाम पर ही क्या भीम स्टेडियम है भिवानी में, और भीम अवार्ड भी वो भीम सिंह के नाम पर ही है। ये सबसे पहले क्या ओलंपियन थे जो जिन्होंने सबसे पहले क्या उसमें ऊंची कूद में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। तो भीम सिंह ने क्या है ऊंची कूद में रिकॉर्ड बना थी, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही है। 49 फर्स्ट है, उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सही है। मास्टर चंदीराम कुश्ती से रिलेटेड है, और चांदराम जो है 20 किलोमीटर की पैदल चाल से रिलेटेड है। तो चंदीराम जी ने क्या है कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब हासिल किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो C 1 और 2 सही हो जाएगा। डाटा बिल्कुल पुराना, बेशक से पुराना हो, लेकिन ये क्या है उसमें पेपर में आ सकता है कि मास्टर चंदीराम कौन से खेल से रिलेटेड है, कुश्ती में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब हासिल किया, मास्टर चंदीराम। तो कुछ भी आ सकता है, तो छोड़ना मत कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 2012 में आयोजित हुए लंदन ओलंपिक में हरियाणा राज्य कितने प्रतिभागियों खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये क्या कहा है कि जो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग जो 2012 में जो आपके जो खेल हुए थे ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे। तो हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया, 8, 10, 15 या 18। तो उसमें लिया था 18 खिलाड़ियों ने भाग। अब जो है ये टोक्यो ओलंपिक हुए थे आपके 2022 में, उसमें क्या है 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 66वां स्थान इसमें प्राप्त किया था, 66वें नंबर पर आए थे वो। नेक्स्ट है 51, हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है। हरियाणा केसरी और हरियाणा कुमार कौन से खिलाड़ियों को दिया जाता है, दौड़, कुश्ती, भारोत्तोलन या कबड्डी। तो यह आपकी कुश्ती के खिलाड़ियों को दिया जाता है हरियाणा केसरी और हरियाणा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस खिलाड़ी ने लंदन ओलंपिक 2012 में पदक जीता। मनोज कुमार, कृष्ण पुनिया, योगेश्वर दत्त और ये सभी। तो इस आपका 52 का आपका सही आंसर है योगेश्वर दत्त, जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। इन्होंने क्या है 2012 में ओलंपिक में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के किस जिले से। पानीपत, सोनीपत, भिवानी, रोहतक। मैंने अभी बताया कि ये कहाँ से है, सोनीपत से। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी लंदन ओलंपिक 2012 में कोई भी पदक नहीं जीता। कौन से खिलाड़ी ऐसा था जिसने क्या कोई भी पदक नहीं जीता लंदन ओलंपिक में। वो है गगन नारंग, कृष्ण पुनिया, योगेश्वर दत्त और ये सभी। तो 54 का आपका सही आंसर कृष्ण पुनिया। कृष्ण पुनिया ने क्या है कोई पदक नहीं जीता था। गगन नारंग ने भी क्या शूटिंग में पदक जीता था। योगेश्वर दत्त ने क्या कुश्ती में पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका कि लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है। यानी लंदन ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें से हरियाणा से कौन से रिलेटेड नहीं है, हरियाणा में रहने वाले या हरियाणा के खिलाड़ी नहीं है। योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह, कृष्ण पुनिया, सुशील कुमार। तो आपका सही आंसर सुशील कुमार, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56, कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य यानी ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। ये ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेल सिडनी में, अटलांटा में, एथेंस में या बीजिंग में। तो ये आपके थे सिडनी में, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक किस वर्ष प्राप्त किया। 1996, 2000, 2004 या 2008। तो ये आपका किया था 2000 वर्ष में, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों की किस स्पर्धा में यानी कौन से कंपटीशन में कांस्य पदक प्राप्त किया। कर्णम मल्लेश्वरी किस चीज से रिलेटेड है, दौड़ से, मुक्केबाजी, कुश्ती या भारोत्तोलन। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपकी रिलेट करती है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि ओलंपिक खेल में पदक जीता। एथेंस, बीजिंग, सिडनी या लंदन। तो मुक्केबाज जो विजेंद्र सिंह है उस टाइम काफ़ी फेमस हुए थे और 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें क्या है बीजिंग में उन्होंने क्या है पदक जीता था। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60,
मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक, ये आ गया ना, बीजिंग ओलंपिक कब हुए 2008 में, उसको कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, यानी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मैच कीजिए। अब आपको मैच करना है। योगेश्वर दत्त, ये क्या है? कुश्ती से रिलेटेड है। गगन नारंग शूटिंग से रिलेटेड है। कृष्ण पुनिया डिस्क थ्रो से रिलेटेड है। और विजेंदर सिंह क्या है? मुक्केबाजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 61 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल जीवन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये 2015 तक का डाटा है। उन्होंने कहा है कि उस टाइम तक उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं अपनी लाइफ टाइम में, जब से वो खेल रही है। तो फर्स्ट है 5, 10, 11 या फिर 15। तो इसका सही आंसर है 11। आज का डाटा आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, टेनिस, भारोत्तोलन या बैडमिंटन? तो साइना नेहवाल आप जानते ही है कि इसका जो संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? साइना नेहवाल हरियाणा की रहने वाली है, बट इसका संबंध कौन से जिले से है? रोहतक, करनाल, हिसार या फिर जींद? तो 64 का सही आंसर है हिसार। साइना नेहवाल कहाँ से है? हिसार जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 65। खिलाड़ी विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? विजेंदर सिंह कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या फिर टेनिस? तो इसका सही आंसर है मुक्केबाजी। विजेंदर सिंह कौन से खिलाड़ी हैं? मुक्केबाजी विजेंदर सिंह। उन्होंने क्या है, बीजिंग में जो 2008 में ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक खेल जो बीजिंग में हुए थे, उसमें क्या है, कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। विजेंदर सिंह हरियाणा के किस जिले के निवासी है? रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव या फिर पानीपत? तो इसका सही आंसर है भिवानी। विजेंदर सिंह भिवानी। वी से विजेंद्र, बी से भिवानी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया? गोल्फ, जूडो, कराटे या फिर कुश्ती? तो कौन से खेल को शामिल नहीं किया गया? कराटे को। ये ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? स्नूकर, बिलियर्ड्स, स्क्वैश, हैंडबॉल? तो 68 का आपका सही आंसर है हैंडबॉल। हैंडबॉल को क्या है, इन खेलों इसमें ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भिवानी बॉक्सिंग क्लब से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2008 में इसे क्या बताना है कौन से सही है। 2008 के जो ग्रीष्मकालीन या गर्मियों में होने वाले ओलंपिक में इसने बॉक्सिंग में, भिवानी बॉक्सिंग क्लब बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये बिल्कुल सही है। और इस क्लब की स्थापना एशियन ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल विजेता और 11 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रहे कैप्टन हवा सिंह ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन हवा सिंह। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? कैप्टन हवा सिंह ने की थी। ये बिल्कुल सही है। भिवानी छोटा क्यूबा के नाम से फेमस है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है और इसकी PDF मैं इसमें दे दूँगी। और इसके करंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें क्या दिया है आपका कि आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे। एक मिनट, ठीक है। क्या है कि टोक्यो ओलंपिक हुए थे आपका, इसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। ये जो टोक्यो ओलंपिक हुए ये आपके 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 में, बोलने को 21 थे लेकिन हुए 2022 में थे। तो टोक्यो ओलंपिक
23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक ये 32वां ओलंपिक था, ये कब हुआ था? जापान में, ठीक है। अब रियो ओलंपिक ये था 31वां, इससे पहले जो 31 ओलंपिक है उसको रियो ओलंपिक बोला गया था, और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ये 2016 में हुआ था। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है 33वां ओलंपिक, वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा, और वो होगा आपका 2024 में। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, किस किस ने क्या है पदक जीते हैं वो आपको बताएंगे। फर्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया इसका जन्म क्या है? 12 दिसंबर 1997 नाहरी गांव सोनपत में हुआ था। ठीक है, हाँ। तो रवि दहिया इसका क्या है, इनका जो जन्म कब हुआ? 12 दिसंबर 1997 को हुआ, और कहाँ हुआ? ये हुआ था नाहरी गांव सोनीपत में। इनके पिताजी हैं राकेश दहिया और माता है उर्मिला दहिया। रवि दहिया का जो खेल है वो कुश्ती है, ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। नेक्स्ट आपका किस 53 किलो वेट वर्ग में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने? क्या किया इन्होंने? मैं इसका आपको PDF दे दूंगी, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो 57 किलो भार वर्ग में क्या है सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, और कुश्ती में सबसे पहले 1952 में KD जाधव ने रजत पदक जीता था। जो आपके ओलंपिक हुए थे उसमें क्या है, कुश्ती में सबसे पहले जो मेडल जीता है वो सिल्वर मेडल जीता गया था, और 1952 में जीता था, और किसने? KD जाधव ने जीता था। 2008 में सुशील कुमार ने बीजिंग में कांस्य पदक जीता। 2008 में जो बीजिंग में आपके ओलंपिक हुए थे उसमें क्या है, किसने? सुशील कुमार जी ने क्या जीता था? आपका ब्रोंज मेडल। 2012 में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता कुश्ती में, और उसके बाद 2012 में योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता, और 2021 में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। ये सब क्या है? ये सारे के सारे कुश्ती में जीते गए पदक है। 2008 में किसने? सुशील कुमार ने, कौन सा? ब्रोंज। 12 में सुशील कुमार ने सिल्वर। 2012 में योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कौन सा? ब्रोंज मेडल। 2016 में साक्षी मलिक ने ब्रोंज मेडल, और 2021 में रवि दहिया ने कौन सा मेडल? रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल जीता। ये टोक्यो ओलंपिक ये 2021 में हुए थे, सॉरी 2022 बोल दिया मैंने, ये 2021 में हुए थे, और 2020 में होने तय हुए थे, लेकिन क्या कोविड के कारण इनको क्या है आगे पोस्टपोन करके 2021 में इनको करवाया गया था। अब आगे ये 2024 में होंगे, वो भी पेरिस में। नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका 2021 में दहिया ने, ये सारे क्या है कुश्ती में जीते गए मेडल हैं। नेक्स्ट है रवि दहिया रूस के नंबर 1 पहलवान से फाइनल मुकाबले में हार गए थे। जो आपका ये हुआ था टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें क्या है जब फाइनल जो मुकाबला हुआ था रवि दहिया का वो किसके साथ हुआ था? रवि दहिया ने क्या इसने क्या है रजत पदक जीता इसमें टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता गया किसके द्वारा? रवि दहिया के द्वारा। और इसे जो फाइनल में मुकाबला था इसका जो गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला हो रहा था रवि दहिया का, वो रूस के नंबर 1 पहलवान से हो रहा था, और उस मुकाबले में वो हार गए थे, और रूस का जो पहलवान है वो जीत गया था, उसको गोल्ड मेडल मिला था। रवि दहिया ने 2015 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 2015 में हुई, उसे रवि दहिया ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है कि रवि दहिया ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा? अंडर 23 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2018 में, उसमें क्या सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने क्या है वर्ल्ड रेसलिंग में 2019 में क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एशियन चैंपियनशिप जो 2020 में थी उसमें क्या गोल्ड मेडल जीता। और इसके जो कोच कौन कौन से हैं? सतपाल सिंह और राजीव तोमर, ये दोनों रवि दहिया के कोच हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में भी साथ गए थे। नेक्स्ट बजरंग पुनिया के बारे में बात करते हैं। बजरंग पुनिया, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन से रिलेट होके आ सकता है, वैसे ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, बट अगर टोक्यो ओलंपिक के बारे में मेन करवा रखा, और डिटेल में ये सिर्फ 2-3 ही है, जैसे रवि दहिया, बजरंग पुनिया और एक और है, इन 2-3 जो ये खिलाड़ी हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में करवा रखा है, वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया, इन्होंने क्या है
टोक्यो जो ओलंपिक 2021 हुए थे उसमें क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनको FICCI 2020 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 वो किसको चुना गया है, बजरंग पुनिया को, जो फिसी है उसमें। नेक्स्ट 2019 में इनको क्या मिला था, बजरंग पुनिया को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर आज के टाइम पे क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान डाउलेट नियाजोवेक को 8-0 से हराया। जो ये मुकाबला हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में क्या है, इनको क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लेकिन जो जिस मुकाबले में इनको हराया था, ये सिल्वर मेडल के लिए जो इनका हो रहा था ये मुकाबला, उसमें वो सिल्वर मेडल का इनका जो अगेंस्ट में था वो आपका कजाकिस्तान का पहलवान था डाउलेट नियाजोवेक, उसको क्या है 8-0 से हराया। ओ सॉरी, ये क्या है कांस्य पदक के मुकाबले में, कांस्य पदक के मुकाबले में क्या है, बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को डाउलेट नियाजोवेक को 8-0 से हराया। बजरंग पुनिया कब जन्म देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ, 26 जनवरी 1994 को हुआ और खुंदन गाँव झज्जर में हुआ। नेक्स्ट आपका बजरंग पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। जो एशियाई चैंपियनशिप हुई है उसमें क्या है, बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता था ये, या फिर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। 2015 में इनको क्या है अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2019 में इसमें क्या पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि आज के टाइम पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, से नवाजा गया। बजरंग पुनिया के कोच कौन से हैं, एम जैरिस और बेटी नेजी। नेक्स्ट है आपके टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड नीरज चोपड़ा। सिर्फ इन 3 ही खिलाड़ियों का थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है और बाकी तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बाकी देख लेना आप। नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक से रिलेटेड है और ये क्या है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था इसमें टोक्यो ओलंपिक में। और भाला फेंक को हम जेवलिन थ्रो भी बोल सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने यह मेडल किसके नाम समर्पित किया है, ये आपका मिल्खा सिंह के नाम समर्पित किया है। अमाउंट इसका जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है उसको 6 करोड़ की राशि दी जाती है, सिल्वर में 4 करोड़ की और ब्रॉन्ज में 2.5 करोड़ की। अगर कोई एशियन गेम जीतता है उसे गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, सिल्वर को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज को 75 लाख मिलते हैं। कॉमनवेल्थ की जो विनिंग प्राइज है जो गोल्ड मेडल का है 1.5 करोड़, 75 लाख है सिल्वर का और ब्रॉन्ज का है 50 लाख। तो आज तक भारत ने ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और गोल्ड मेडल हॉकी ने दिलाया है वो है 8। ठीक है, ओलंपिक में आज तक क्या है भारत ने टोटल 10 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें क्या है 8 गोल्ड मेडल हॉकी ने दिलाए हैं। एक गोल्ड मेडल जो है 2008 में बीजिंग चीन में हुए थे शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। एक गोल्ड मेडल किसने दिलाया था, जो 2008 में जो बीजिंग चीन में जो शूटिंग का जो गेम हुआ था उसमें क्या है अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिलाया था। और एक जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ठीक है, जो 10 गोल्ड मेडल हुए हैं 10 में से क्या है 8 तो हॉकी ने दिलाए हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जो जीता वो ओलंपिक में शूटिंग में जीता है और एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने क्या है भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में जीता है। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने क्या है, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था और ये खंडरा बोल सकते हैं और खंडरा बोल सकते हैं, पानीपत के पास है खंडरा गांव, उसमें हुआ। इनके पिता का नाम सतीश कुमार, माता का नाम सरोज देवी है। नीरज चोपड़ा 2016 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए, अगर क्वेश्चन आता है कि जो नीरज चोपड़ा है वो भारतीय सेना में कब शामिल हुए, 2016 में। और ये क्या है कौन से पद पर है, सूबेदार के पद पर है। और कौन से विंग का हिस्सा है, राजपुताना विंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जूनियर चैंपियनशिप हुई थी आपकी 2016 में और पोलैंड में हुई थी। उसमें क्या इन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी भाला फेंक, क्योंकि भाला फेंक से ही रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई खेल 2016 में हुए थे, गुवाहाटी में हुए थे और उसमें भी क्या नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था।
2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था शायद, जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, 2018 में गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला और इसके जो कोच है वो उबेहान है जर्मनी से, और जो पुराने कोच है वो क्या है, नसीब अहमद है। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा धुंधला है पर मैं आपको इसका PDF दे दूंगी, उसमें से कर लेना आप। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि कोविड की वजह से 2021 में हुआ। मैंने बताया था आपको जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2021 बोला जाता है, लेकिन या 2020 ही बोला जाता है। ये होना तय हुआ था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2021 में करवाया गया। इसमें क्या है, भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 3 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। कौन कौन से? नीरज चोपड़ा ने, रवि दहिया और बजरंग पुनिया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 3 मेडल सिर्फ हमें टोक्यो ओलंपिक्स में मिले थे, और इन तीनों का इसलिए हमने एक्सप्लेन में इसको बताया है। नीरज चोपड़ा के बारे में, रवि दहिया और बजरंग पुनिया के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे आपका आता है जो बाकी रह गए, मीराबाई चानू, इन्होंने क्या है, बाकी जो इंडिया से है टोटल 7 जीते थे। 7 में से 3 क्या हमें हरियाणा से मिले थे और 4 आप गए इंडिया के अदर स्टेट से। जैसे मीराबाई चानू ने क्या सिल्वर मेडल जीता, PV संधू ने ब्रॉन्ज मेडल, एक लवलीना ने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हॉकी टीम ने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक में जो स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे ध्वजारोहण किस किस ने किया था? MC मैरी कॉम और हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने किया था। और जब वो समापन किया गया तो उस टाइम पे ध्वजारोहण किसने किया था? उस टाइम पे बजरंग पुनिया, जो कि झज्जर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की घोषणा कि ओलंपिक में जो 4th पोजीशन पर आएगा, जिस 3 पोजीशन वालों को तो क्या है इनाम दिया जाता है, लेकिन अगर कोई क्या है 4th पोजीशन पर आता है तो उस पर 4th पोजीशन पर आने वाले खिलाड़ी को भी 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। कौन से गेम में? ओलंपिक गेम में। ओलंपिक्स में जो कोई 4th पोजीशन पर आता है तो उसको 50 लाख रुपए हरियाणा की सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान एट प्रेजेंट 2024 में, और हरियाणा की शिक्षा मंत्री है श्रीमती सीमा त्रिखा। तो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक के जो गोल्ड मेडल जीता था उसमें ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, वो कितने मीटर की दूरी पर फेंका था? 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। आगे हम बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप, जो कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप था, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, और उसमें हमारे इंडिया को क्या है, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो चलिए बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ये किसने जीता है? भारत विजेता रही, और उप विजेता कौन थी? दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि भारत का मुकाबला कौन सी टीम के साथ था? साउथ अफ्रीका के साथ था। साउथ अफ्रीका इसमें हार गई थी तो वो उप विजेता हो गई है, और जो हमारी विजेता जो विनर टीम है वो क्या थी? इंडिया की थी। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? जो मैन ऑफ द मैच है वो आपका विराट कोहली को मिला है, क्योंकि उन्होंने क्या है 59 गेंदों पर 76 रन बनाए थे इंडिया की टीम में। नेक्स्ट है मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज जो आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इसको बोला जाता है, उसका खिताब आपको मिला है जसप्रीत बुमराह को मिला है। इन्होंने क्या 8 मैचों में और 29.4 ओवर की गेंदबाजी की, और इस दौरान 15 विकेट भी लिए। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? USA और वेस्ट इंडीज में। यह T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण था, यानी 9th टाइम का ये गेम था। नेक्स्ट इसमें क्या है, पहला मैच अमेरिका और कनाडा की टीमों के बीच हुआ। फर्स्ट मैच जो है ये जो T20 वर्ल्ड कप का जो ICC T20 वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट मैच हो किस किस के बीच हुआ था? अमेरिका और कनाडा की टीमों के बीच में। इसे जीती कौन सी टीम थी? अमेरिका। और कौन से स्टेडियम में हुआ था? ये होता है ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम, टेक्सास, अमेरिका। ठीक है। और जो फाइनल मैच है वो आपका भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, और इसमें जो भारत है वो जीत गया तो विनर टीम हो गई, और उप विजेता टीम आपकी दक्षिण अफ्रीका रहेगी। और ये कौन से उसमें हुआ था? ये हुआ आपका केंसिंगटन ओवल स्टेडियम, ब्रिज टाउन, बारबाडोस में खेला गया। ठीक है, ब्रिज टाउन, बारबाडोस। और स्टेडियम का नाम
केंसिंगटन ओवल स्टेडियम, यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं युवराज सिंह जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से है, उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं, और क्रिस गेल ये क्या है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, और शाहिद अफरीदी ये क्या है पाकिस्तानी क्रिकेटर है। इन सभी को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका इस मैच में जो मैच हुआ था ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? ये बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज, ये क्या है अफगानिस्तान से, इन्होंने 281 रन बनाए। सेकंड पे बनाए रोहित शर्मा ने जो कि 257 रन बनाए, इंडिया से है। ट्रेविस हेड 255 रन बनाए जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक विकेट कौन से खिलाड़ी ने लिए? अर्शदीप सिंह ने जो कि भारत से 17 विकेट, और फजलहक फारूकी अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने भी 17 विकेट लिए। नेक्स्ट 2024 वर्ल्ड कप के लिए कितने मिलियन $US की रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी? ये कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या है कितने मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार राशि की इतना पुरस्कार राशि क्या है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितनी घोषणा की गई थी? ये थी 11.25 मिलियन $US, यानी 93.51 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। अब आगे है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम भारत को कुल कितनी विजेता राशि मिली, कि जो जीतने वाली टीम है उसको कितना अमाउंट मिला इसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में? इसको 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिला, या फिर बोले इंडियन उसमें कि 20.40 करोड़ 20 करोड़ 40 लाख रुपए लगभग मतलब कि थोड़ा बहुत डाटा जैसे 20.30 लाख 20.30 हो सकता है, 20.35 20.45 आसपास इसके हो सकता है, इसलिए लगभग लिखा है। ठीक है, तो इतने रुपए क्या है विनर टीम को मिले थे। नेक्स्ट जो उप विजेता टीम आपकी कौन सी थी? वो थी दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका कौन सी टीम कितने मिले उसको? 1.28 मिलियन मिले हैं अमेरिकन डॉलर की राशि मिली है, और अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 10.67 करोड़ रुपए। नेक्स्ट भारत ने अब तक कुल कितनी बार ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है? 2 बार, एक बार तो 2007 में और एक 2024 में। सबसे ज़्यादा छक्के मारे किसने मारे? क्रिस गेल ने जो कि प्लेयर ऑफ वेस्ट इंडीज है। सेकंड पे रोहित शर्मा जो कि इंडिया से, उसने 50 सिक्सर मारे हैं और उसने मारे थे 63, और जोस बटलर जो कि इंग्लैंड से, उसने मारे 43 सिक्सर। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, 50 छक्के मारे उन्होंने। और नेक्स्ट है T20 फाइनल के बाद किन भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है? एक विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा, इन्होंने क्या है संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया। जो T20 वर्ल्ड कप आपका उसके लिए 2024 के स्टॉप क्लॉक एक रूल लगा दिया गया इसके ऊपर। इसमें क्या है कि इसके तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त करने के होने के कितने सेकंड के अंदर दूसरा ओवर, जैसे एक ओवर खत्म हो गया दूसरा ओवर कितने सेकंड के अंदर या कितने टाइम के अंदर वो स्टार्ट करना है, तो ये है 60 सेकंड के अंदर। अगर ये रूल टूटता है तो ये रूल टूटने पर क्या है 5 रनों की पेनल्टी होगी, और इस नियम का पहला शिकार कौन हुआ? अमेरिका की टीम। ठीक है, उन्होंने क्या 60 सेकंड के अंदर सेकंड जो ओवर है वो स्टार्ट नहीं किया, तो उनको 5 जो रन है वो दूसरी टीम को देने पड़े पेनल्टी के तौर पर। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 में कैप्टन कौन थे? जो 2007 इन्होंने जीता था, और एक 2024 अब जीता है। जो 2007 में जो कैप्टन थे वो थे MS धोनी। नेक्स्ट है आपका यह भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था। जो ICC T20 जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2007 हुआ था, ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, और इसमें विजेता टीम रही थी आपकी भारत, और इसके कैप्टन कौन थे? MS धोनी। नेक्स्ट है आपका कि ICC जो पुरुष T20 विश्व कप है वो कितने वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है? 2 साल के बाद खेला जाता है, पर 2 ईयर यानी 2 वर्षों के अंतराल पर ये खेला जाता है। तो आगे है ICC, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी बोला जाता है।
एक मिनट। नेक्स्ट आपका जो आईसीसी क्रिकेट काउंसिल है आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है, संयुक्त राज्य अमीरात में जो दुबई पड़ता है उसमें है। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले है और सीईओ है जो है आपका जोफ अरलाडिस, ये है। आगे है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे, ये 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में हुए और इसके बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारत ने इसमें क्या 4th पोजीशन हासिल की थी और भारत ने टोटल क्या 61 मेडल इसमें जीते थे। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते 178 मेडल, जो कि सबसे ज़्यादा थे, और जिसमें से क्या 67 गोल्ड मेडल थे। 178 मेडल में से 67 जो मेडल हैं वो गोल्ड थे। अब 61 मेडल में से जो 61 मेडल क्या है, इंडिया ने 61 मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, उसमें से हरियाणा ने 20 मेडल जीते हैं, जिनमें से जो सिंगल कंपटीशन है उसमें क्या है 17 मेडल जीते हैं, और जो टीम कंपटीशन है उसमें क्या है 3 मेडल हरियाणा ने जीते हैं। टीम जो कंपटीशन है यह पुरुष हॉकी से रिलेटेड है और महिला हॉकी से रिलेटेड है, और क्रिकेट जो महिला क्रिकेट है उससे रिलेटेड है। अब राष्ट्रमंडल जो दिवस है या कॉमनवेल्थ जो डे है वो कब मनाया जाता है? वो 24 मई को मनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके लंदन में है। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ गेम्स जो राष्ट्रमंडल खेल है, ये खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। सबसे पहले कब आयोजित हुआ अगर पूछा जाए तो ये आपके आयोजित हुए थे कनाडा में, और 1930 कनाडा के हैमिल्टन में, और 1930 में आयोजित हुए थे। भारत ने सबसे पहले इन खेलों में कब हिस्सा लिया था, कब पार्टिसिपेट किया था? वो किया था 1934 में, 1934 में, जो कि लंदन में हुए थे। जब फर्स्ट टाइम जब भारत ने क्या है इन खेलों में जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनमें पार्टिसिपेट किया, तो उस टाइम वो लंदन में हो रहे थे, और उस टाइम क्या टाइम पीरियड चल रहा था 1934 का। तो 1942 और 1946 में ये गेम नहीं हुए। ये बोलते हैं कि ये हर 4 साल बाद ही होते हैं, लेकिन जो 1942 में और 1946 में गेम नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वार चल रहा था। वैसे तो वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी 1946 में इनको क्या है पोस्टपोन कर दिया गया था। अब 2022 में ये 22 नंबर के गेम हुए थे। अब जो पिछली बार 2022 में ये बर्मिंघम इंग्लैंड में जो गेम हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आपके 22 नंबर के क्या है गेम थे, 22 नंबर के। इनमें गोल्ड मेडल विनर की जो प्राइज मनी है वो 1.5 करोड़ थी। सिल्वर मेडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर क्या गोल्ड मेडल लेके आता तो उसको 1.5 करोड़ मिलेगा। सिल्वर को 75 लाख और प्राइज मनी है, और ब्रॉन्ज की जो प्राइज मनी है वो 50 लाख की है। और इसमें क्या है सरकार ने एक घोषणा की है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 4th पोजीशन प्राप्त करेगा उसे हरियाणा सरकार 15 लाख रुपए देगी, और अगर कोई अगर केवल सिर्फ पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या है 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। ये खेल जो है वो 4 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अब इसमें क्या है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनियन का है जो है वो केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री जो है वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, और हरियाणा के खेल मंत्री जो है वो कुंवर संजय सिंह है, जो कि बीजेपी से रिलेट करते हैं। इनका जो जन्म है 1974 या 1975 माना जाता है, और गुड़गांव में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है, यानी इससे पहले क्या है महिला क्रिकेट टीम को क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार 2022 में फर्स्ट टाइम क्या है महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट जो है इंडिया जो महिला जो क्रिकेट हुआ था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन इसमें क्या है ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो जीत गई थी और इंडिया को क्या है सिर्फ सिल्वर मेडल ही मिला था। तो नेक्स्ट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या सबसे ज़्यादा मेडल इसमें जीते थे, जो ये है
कॉमनवेल्थ गेम्स है। सबसे ज़्यादा मेडल यानी 178 मेडल उसने जीते थे। उसके बाद इंग्लैंड ने जीते, उसके बाद कनाडा, यानी फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड और थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे हमारा है इंडिया। इंडिया ने 61 मेडल जीते थे, 61 में से जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पेरी बेल है। इसका शुभंकर अगर पूछा जाए तो वो है पेरी बेल। इसका जो जब स्टार्ट हुआ था तो इसका दबदबा कौन था, यानी पीवी सिंधु जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है और मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने क्या है ये दबदबा किया था। और जब क्लोजिंग या समापन के टाइम पे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो समापन किया जाता है, क्लोजिंग होती है, उस टाइम पे दबदबा किया जाता है, ध्वज फहरा जाता है, झंडा फहरा जाता है। उस टाइम पर क्या है अचता और निकहत जरीन, अचता व निकहत जरीन, इन्होंने क्या है क्लोजिंग सेरेमनी की थी, दबदबा को किया था दबदबा को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो सिंगल कंपटीशन हुआ है उसमें क्या है 17 मेडल जीते हैं हरियाणा ने, और 3 गोल्ड मेडल 3 मेडल क्या है ग्रुप में जीते हैं। टोटल हरियाणा 20 मेडल जीते हैं, जिससे 17 आपके सिंगल में, यानी जो सिंगल कंपटीशन हुआ है, और 3 जो है वो आपके ग्रुप में जीते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो कुश्ती में जीते गए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये सारे कुश्ती में हैं। 6 गोल्ड किस किस ने जीते हैं, रवि दहिया ने जो कि नाहरी सोनीपत से हैं, बजरंग पुनिया खुंदन जज्जर से इन्होंने गोल्ड जीता है, साक्षी मलिक मोखरा रोहतक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है आपका विनेश फोगाट जो कि बलाली चरखी दादरी से है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और दीपक जो है वो झज्जर से है, इन्होंने गोल्ड जीता है। और नवीन मलिक सोनीपत के पुथला गांव से है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। अब अगर बात करें कि रवि दहिया ने 57 की वेट कैटेगरी में, और बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में, साक्षी मलिक ने 62 की, विनेश फोगाट ने 53 किलो की, और दीपक ने 86 किलोग्राम की वेट कैटेगरी, और नवीन मलिक ने 74 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका आशु मलिक की आपकी जींद से है, इन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता है, ये भी कुश्ती से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट मोहित ग्रेवाल भिवानी से है, ये भी कुश्ती से रिलेट करते हैं, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। और पूजा गहलावत जो कि सोनीपत से ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। पूजा सिहाग ये रोहतक की बहू है और हिसार की बेटी है, इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। और दीपक नेहरा इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। नेक्स्ट है आपका मुक्केबाजी में हरियाणा ने 4 पदक जीता है। 11 पदक तो आपके कुश्ती में आ गए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हो गए हैं। और मुक्केबाजी में आपके 4 आए हैं, 11 और 4 15, यानी अमित पंघाल ने क्या है मुक्केबाजी में, जो कि मायना रोहतक से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। और नीतू घनघस जो कि भिवानी से है, इन्होंने क्या है मैरी कॉम को हराकर क्वालिफाई किया था और इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता, तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी। तो 2 जो गोल्ड मेडल है ये आपकी मुक्केबाजी में आए हैं। नेक्स्ट है थर्ड आपका सागर झज्जर से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और जैस्मिन आपकी भिवानी से, इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मुक्केबाजी में 4 मेडल जीते आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है एथलेटिक दौड़ में क्या संदीप है महेंद्रगढ़ से, इन्होंने क्या 10,000 मीटर की दौड़ लगाई थी, उसमें क्या है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो एक मेडल आपका आ गया एथलेटिक में। तो 11 आपके थे कुश्ती में, 4 आपके आ गए मुक्केबाजी में, 11 और 4 15, और एक आ गया आपका एथलेटिक में 16, और एक आपका जीता है पैरा वेट लिफ्टिंग में 17। तो 17 जो मेडल आपके सिंगल जो आपका कंपटीशन था उसमें मेडल आए 17, और 3 आपके ग्रुप के थे। तो जो पैरा वेट लिफ्टिंग में कौन है, सुधीर लाठ गांव से, सुधीर लाठ है, लाठ गांव सोनीपत से है, उन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है। और ये आपका लास्ट है आपका इसमें क्या है, ये आपका जो 23वां संस्करण है, 22वां आपका 2022 में हुआ था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 23वां संस्करण, जो 23वें नंबर के जो गेम होंगे वो आपके विक्टोरिया में होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और 21वां आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 22वां आपका मैंने आपकी बताया था। नेक्स्ट है इसमें जो ग्रुप टीम इवेंट मेडल, उसमें हरियाणा के वो क्या है शेफाली वर्मा क्रिकेट टीम से, उन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता है। हॉकी टीम से सविता पुनिया ब्रॉन्ज मेडल, और सुरेंद्र कुमार या अभिषेक ये भी हॉकी से है, इन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता है।
तो आज के करंट से रिलेटेड सिर्फ इतना ही। आज का ये गेम्स का जो हरियाणा के गेम से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है। सिर्फ इसमें एशियन गेम्स जो 2023 में होते वो रहता है, अगर आप बोलते हो तो मैं उसको करवा दूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर कोई मिस्टेक लगे करंट डाटा से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।